हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। तो मैं आ चुका हूँ फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ जो आने वाला एग्जाम जेईई मेंस और एडवांस देने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो ये रहा सारफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस द गिवन सरफेस एरिया, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्रॉस करता है गिवन सरफेस एरिया पे, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द measure of the amount of the electric field lines, passes over a given surface area, and it is represented by phi e. क्लियर है? फॉर a small element of area ds, the electric flux is d phi due to the electric field E. Now d phi is equal to E dot ds. क्लियर है? अब होल सरफेस एरिया पे फ्लक्स क्या होगा? The total electric flux over a whole surface as is phi is equal to integration of E dot ds होल सरफेस एस पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस ई डी एस कॉस थीटा और फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब थोड़ा इसका ऐसा यूनिट वगैरह देखते हैं क्या होगा। The SI unit of electric flux is Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम। आते हैं थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं इसका। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, and the dot product is a scalar quantity. So electric flux is a scalar quantity.
क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे हम देखते हैं गॉसेस थ्योरम। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है जरा देखते हैं। ये गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी एक हाइपोथेटिकल सरफेस पे जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज होगा। यानी अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, the surface integral of an electric field over a closed hypothetical surface is equal to the net charge 1/ε0 times the net charge enclosed within the surface। यानी गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द क्यू इनक्लोज्ड। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ कि कैसे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड हो रहा है। तो आगे इसका प्रूफ करते हैं। एक स्फीयर लेते हैं, इस स्फीयर पे एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और इसका रेडियस क्या है आर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये रहा गॉसियन सरफेस यानी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, the electric field and ds are in same direction, so angle between the electric field and ds is 0 degree। now we know that electric flux phi e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री, सो cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस cos 0 दैट मीन्स ई डी एस ये हम लोग निकाल रहे हैं फाई।
नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई को बाहर करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds हो जाएगा s, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे ई एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा 1/4πε0 q divided by r square and the surface area is 4πr square। r square cancel, 4π cancel, that is phi e is equal to क्या होगा 1/ε0 टाइम्स द q इनक्लोज्ड। ये रहा प्रूफ, ये गॉसेस थ्योरम। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट कल मिलते हैं।